ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये है अप्रैल 2025 का। और आज की इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अप्रैल 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, उनका जो लव लाइफ है, जो भी हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, लव लाइफ को लेकर के उनके कुछ इश्यूज हैं लाइफ में उनकी, या कुछ और मैटर्स हैं जिनके विषय में वो कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि भाई अब ये जो लव लाइफ जिस मुकाम पर है, आगे उसके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। पूरे महीने का हम आपको पूरा खाका तैयार करके बताने वाले हैं। और जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं साथियों, तो हम विशेष रूप से 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, उसमें कुछ बाकी रहता नहीं है। फिर जैसे कि पहला पॉइंट हो जाता है सिंगल जातकों का। सिंगल जातकों से मतलब हो जाता है कि भाई जिनके लाइफ में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बना, यानी कि मेल या फीमेल जो भी है अपोजिट सेक्स का। अगर आप चाहते रहे हैं किसी को बनाना, कोशिश नहीं कर पाए, या कोई और कारण रहा, या आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, आपने रुचि नहीं दिखाई, या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, या कोई तीसरा कारण बना जिसकी वजह से आप अभी तक सिंगल हैं, तो क्या ये सिलसिला अब आगे चलेगा? मतलब कि भाई आप कुछ गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कि भाई आपका भी कोई मित्र होना चाहिए, या आपने किसी को पसंद कर लिया है, तो क्या आप उसके साथ आपके संबंध आने वाले दिनों में बढ़ेंगे इस अप्रैल के महीने में? ये जो मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता होगी, और जिससे कि आप आगे के फ्यूचर प्लान उनके साथ मिलके कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो इसको आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इस अप्रैल के महीने में, या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है? कहीं आप दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी, या कोई आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा? जो आपकी इतनी अच्छी एक इंटीमेसी बनी हुई थी, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, कहीं उसमें तो कोई इसी प्रकार की समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी? या फिर आप इसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे? ये डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर साथियों। जैसी ग्रहों की स्थिति होगी गोचर में अप्रैल के महीने में, उसी प्रकार के परिणाम आपके सामने, आपके जीवन में आने वाले हैं। अब वो किस प्रकार के होंगे, यही एक चर्चा का विषय है जो हम आपके साथ कर रहे हैं इस समय पर। आगे बात करेंगे कि भाई क्या विवाह का योग है आपके लिए इस माह? ठीक है, लिव इन रिलेशन में आपको समय हो गया एक चलते हुए, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो क्या विवाह का भी कोई है योग इस माह? और है तो कब तक है, कब से लेके? इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 कि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025 में कुंभ लगन राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है कि भाई आप विवाहित तो हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन आप ऐसा भी कुछ इच्छा रखते हैं, या कहीं से आपको कुछ इस तरीके का इंडिकेशन मिला है कि कहीं आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है, और आपके अंदर ये जानने की जिज्ञासा हो कि क्या ये इस महीने कुछ ऐसा होने की संभावना है क्या? अगर होगी ऐसी संभावना तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। और जिन लोगों का पहले से कहीं अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से, तो उसके हालात इस अप्रैल 2025 में कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और लास्ट में, अंत में बात करेंगे हम उन लोगों के विषय में कि जो पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उनकी भी ये जानने की जिज्ञासा रहेगी कि क्या इस माह अप्रैल 2025 में प्लैनेट्स जो हैं गोचर में, ट्रांजिट में, क्या उनको इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो ये चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई अब हमारा ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो और किसी तरह से उनके साथ कॉन्टैक्ट बने, संबंधों का रिवाइवल हो, रीयूनियन हो उनके साथ, पहले जैसे ही संबंध कायम हो, तो क्या ग्रह आपको इस बात के लिए पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, या अभी समय लगेगा? ये भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके साथ ये बात करेंगे कि जो सिंगल जातक हैं उनके लिए हालात कैसे रहने वाले हैं इस अप्रैल 2025 में।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, आपका जो है, आपको एक तरीके से जो हेड है आपके विचारों के, बुद्धि के, वो बुध है आपके चार्ट में। और बुध इस समय नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। और ये नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने मित्र सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। यूं तो राहु और शनि भी हैं वहां पर, लेकिन है बुध अपनी नीच राशि में, ये तो निश्चित है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि बुध जो है वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे भी यहाँ सुझाव दूंगा कि जब कोई भी ग्रह हमारा नीच का होता है तो उसके नीच के ही प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं देखने में। अब क्योंकि ये बुध जो है, कहने को तो बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, लेकिन जब बुध नीच के हो जाएंगे तो बुद्धि को ये खराब करेंगे। तो यहां पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, जो भी स्टेप आप ले रहे हैं कुंभ लगन राशि के जातक, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कर चुके हैं, या आपका किसी के साथ थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ है या होने की संभावना है, तो यहां पर अपने विचारों को एकदम पाक और शुद्ध रखना है। गलत धारणा के साथ, गलत विचारों के साथ, कई बार क्या होता है ना, मन में कुछ और चीजें चल रही होती हैं। इसमें कमी व्यक्ति की नहीं होती, ग्रहों का है खेल, ये सारा ग्रह ही सब करवाते हैं व्यक्ति से जीवन में। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि इशारा दे दिया है, आपको इशारा क्या दिया, बल्कि बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि बुद्धि के कारक बुध जो है वो नीच अवस्था में है, तो आपकी बुद्धि को ये उलट पुलट करेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कुंभ लगन राशि के जातकों को। सिंगल जातक हों, चाहे आप कोई से भी हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या जो भी हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आपकी बुद्धि को ये एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको आपने रोकना है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है, अपने किसी के साथ मित्रता हुई, लेकिन उसके अंदर के जो विचार हैं वो तो कोई नहीं जानता, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर से आप पूरा ऐसे दिखाते हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसे दिखाएगा कि भाई, जैसे कि भाई इनसे सच्चा प्रेमी तो कोई है ही नहीं या प्रेमिका, लेकिन अंदर कुछ और ही पकड़ा होता है। तो यहाँ पर स्थिति वही है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सावधान सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसा अगर आप करेंगे तो उधर से जो आपका मित्र है उसके भी स्थिति मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर भी गुरु बृहस्पति जो है उसके लॉर्ड हैं, उनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। तो वहाँ से भी आपको एक तरीके से उनका जो रिएक्शन है वो ऐसा हो सकने की संभावना है कि जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो इसलिए आप अगर आगे बढ़ते हैं, मैं यही कहूँगा बार बार कि आप अगर आगे बढ़ते हैं अपने उस मित्र के साथ, तो बिल्कुल सही विचारों के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, निगेटिव थिंकिंग नहीं। अगर निगेटिव थिंकिंग रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अपने मित्र को कन्विंस करने में आपको दिक्कत आएगी, और आपका मित्र भी इन बातों को समझ जाएगा बहुत जल्दी से, आसानी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है साथियों। अगर इन बातों का ध्यान रख करके आप आगे कुछ करेंगे, उपाय भी मैं आपको अंत में जरूर दूंगा। यहाँ पर उपायों की भी सख्त आवश्यकता है करने की, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा टिपिकल है, जो सपोर्टिव होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक उपाय ना किए जाएं। तो अगर आप उपाय करेंगे तो चीज़ों को आप आराम से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात इस महीने कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, आप अपने मित्र के साथ और मित्र आपके साथ, दोनों के साथ इस बात की बहुत अत्यधिक संभावना है कि किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। आपको अपने मित्र में कमी आ सकती है नज़र, और मित्र को आपके आप में कमी नज़र आ सकती है। वो ये कहेंगे कि नहीं, कमी आपकी है, जिसकी वजह से ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं, तनाव और टेंशन। तो यहाँ पर हम कुंभ लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, महीना ये ऐसा नहीं है कि जो आपका बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से निकल जाए। हालांकि यहाँ पर विवाह का योग भी है, विवाह का योग भी है इसी हालातों के बीच में, ऐसे ही चीज सिचुएशन में। और ये योग कब तक रहेगा? 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रहेगा। 13 दिन का योग है इस महीने में आपके लिए। लेकिन आपका विवाह, तो देखिए चीज़ें बाद में आती हैं विवाह वाली, तो विवाह से पहले तो आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, विचारों का मिलना, मैच करना, और
जब एक दूसरे की कमियां ढूंढने लगेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालनी शुरू कर देंगे, तो फिर विवाह वाली बात तो एक साइड हो गई। हालांकि योग है, मैं तो योग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कंट्राडिक्शन भी है आपके रिलेशनशिप में, जो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए, और उपाय जो हम देंगे वो जरूर करें, तो चीज़ें फिर सही दिशा में चल पाएंगी। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोड पर रहने की संभावना है। वैवाहिक सुखों में कमी रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहने की संभावना है। लेकिन 13 तारीख के बाद से चीज़ें बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी। और 13 तारीख के बाद से जो चीज़ें बदलेंगी वो आपके फेवर में होंगी। यानी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो 13 ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स एक अच्छी दिशा में चलेगा। अच्छे आपको सुखों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुखों की, 13 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। ये एक आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी और शुभ समाचार है, जो विवाहित लोग हैं। आगे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित हैं, क्या आप ये कुछ ऐसी कहीं से आपको स्मेल आ रही है या ऐसी इंडिकेशन आ रही है कि भाई कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई सिलसिला शुरू हो सकता है? क्या है ऐसी कोई संभावना? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, संभावना तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है। और ये योग ज़्यादा जो बन रहा है ना, जो भी बन रहा है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में ज़्यादा बन रहा है। और 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो ये योग बन रहा है ना, इसके विषय में भी आपको बताना चाहूँगा। ये 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के बीच का समय वो समय है कि उधर आप वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस फेस करेंगे, और जो आप जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वहाँ से भी कुछ आपको कुछ ऐसा संकेत इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिलेगा। आगे चल मतलब जैसे जैसे दिन आगे चलेंगे, अप्रैल की बात चल रही है, विशेष रूप से 1 तारीख से 13 तारीख के, तो किसी ना किसी बात को लेकर के वहाँ भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी आपके और आपके उस मित्र के बीच में। और जिनका पहले से चल रहा है वो भी इस बात के लिए बहुत सावधान रहें। उनको भी मैं यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा कि उधर तो 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में वैवाहिक संबंधों को में भी गड़बड़ है, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले रिलेशनशिप में भी तनाव, टेंशन की संभावना बन रही है। तो साथियों, ये जो स्थिति है इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। थोड़ी सी ग्रहों की जो स्थिति है वो थोड़ा डिफरेंट है इस महीने। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का कुंभ लगन राशि के जातकों को। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। उपाय भी साथ साथ आप करिए हमारे बताए हुए, तो उनसे आपको बहुत काफ़ी रिलीफ मिलेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, या रोमांस चल रहा है, या आप विवाहित हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सभी के लिए है वो उपाय कुंभ लगन राशि के जातकों के, जो अब हम अंत में आपको देंगे। आते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि आप काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन अब आप उससे बाहर आना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपके मित्र के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं। तो प्रिय साथियों, मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि जो आपका मित्र है, वो जो उसका एटीट्यूड रहने वाला है, उसको देख करके कहीं ना कहीं आप भी इरिटेट होंगे, कहीं ना कहीं क्रोधित होंगे, कहीं ना कहीं आप एक तरीके से हर्ट भी होंगे। और उससे क्या होगा कि आपके विचार जो हैं उसके प्रति, बजाय इसके कि जैसा अभी हमने कहा कि आप ऐसा सोचते होंगे कि अब वो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन समाप्त हो जाए, लेकिन यहाँ उसकी ऐसे हालात होते हुए नज़र आ नहीं रहे। ग्रह जो हैं अभी आपके थोड़ा सा अगेंस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए भाई, कोई ना कोई कारण तो रहा ही है, तभी तो ये हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, कोई ना कोई रीज़न तो रहा ही है। अब क्या है कि अब देखिए क्या होता है कि जब आप एक तरफ अगर ऐसा सोचते हैं, सोचना तो बहुत अच्छा है कि आपका उनके साथ रिवाइवल हो जाए, रिलेशनशिप का रीयूनियन हो जाए, लेकिन रीयूनियन करने के लिए फिर एग्रेसिवनेस एक साइड में रखनी पड़ती है। अगर आप अपने मित्र का एटीट्यूड थोड़ा सा निगेटिव भी अगर देख रहे हैं, या बिहेवियर उनका सही नहीं है आपके प्रति, तो उससे आप, अगर आप वाकई आप सच्चे दिल से उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको बियर करनी पड़ेंगी।
और करनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ। और यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, उसी के आधार पर हम आपसे ये बात कह पा रहे हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य का परिचय आपको देना बहुत आवश्यक है। उल्टा सीधा कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले, कोई ऐसा कोई एक्ट आप ना कर दें, कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसा एक्शन आप ना ले लें कि जिससे कि वो आपका मित्र जो पहले से ही अभी आपको लेकर के काफ़ी निगेटिव उसकी सोच है, वो और ज़्यादा निगेटिव ना हो जाए, उसको आप और ज़्यादा बल ना दे दें ऐसा कुछ करके। आपको तो चाहिए कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कोशिश आपकी रहनी चाहिए मरहम लगाने वाली। एक साथ तो जब इतना पुराना मतलब गड़बड़ है और नो कॉन्टैक्ट है तो उसको नॉर्मल होने में समय लगेगा, ये चीज़ तो समझनी होगी। और ऊपर से ग्रहों की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल फेवर नहीं कर रही, तो ऐसे में तो और भी सोच समझ करके स्टेप लेने की आवश्यकता है साथियों। तो बहुत सोच समझ करके स्टेप्स लें, और जैसा मैंने कहा पेशेंस बहुत आवश्यक है। अगर आपको उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ भी रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो यानी कि आप उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो करना है पड़ेगा। अगर वाकई आप सही मायने में और सच्चे दिल से उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी कुछ कमियों को भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कंप्रोमाइजिंग मोड में आना पड़ेगा साथियों। और उपाय अब आपको बता रहे हैं, उपाय आप क्या करें। एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, नियमित रूप से। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, गणपति जी का गणेश चालीसा का पाठ आप करें। प्रत्येक बुधवार हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं अपने हाथों से, प्रत्येक बुधवार। और केले के वृक्ष की पूजा प्रत्येक गुरुवार करें। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से। और साथ की साथ 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक 13 दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये इतने छोटे छोटे उपाय आप हैं 2-3, इनको करेंगे तो कहीं जा कर के चीज़ जो है वो सही होंगी, सही दिशा में चल पाएंगी। तो साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका अप्रैल 2025 का मंथली लव राशिफल। उसको लेकर के हमने आपके साथ अभी चर्चा की है खुले दिल से। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।